गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार यूट्यूब चैनल RW स्टेट एग्जाम पर। एक बार जितने भी हरियाणा और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों से हरियाणा के पेपरों की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, अपना अपना एक बार मेरे को हालचाल बता दीजिएगा। आप लोग कैसे हैं? कैसे आप लोगों का परिवार है? कैसी जिंदगी चल रही है मेरे बच्चों? और जिंदगी के साथ साथ तैयारी भी कैसी चल रही है, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। सभी को राम राम भाई। जितने भी बच्चे बड़ी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं, रीना, कोमल, पिंकी, आयुष, नेहा, ब्रिज भारद्वाज, आरती, ललित, रेनू, मनदीप, नायब, विशाल, चीनू, रीनू, अनिल, अंकित, अतुल, डीजे, पिंकी, अंजू। चलेगा भाई, धीरे धीरे सभी का मैं नाम लेता भी रहूंगा और आप लोगों के साथ बातें भी करता रहूंगा, आप लोगों को पढ़ाता भी रहूंगा। मेरे बच्चों, कल हम यमुनानगर जिला डिस्कस कर रहे थे और यमुनानगर जिले में हम लास्ट में पर्यटन स्थलों को पढ़ चुके थे कि यहाँ कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। मेरे बच्चों, यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको टोपरा गांव का जिक्र करूं तो हर बार पेपर के अंदर मेरे बच्चों टोपरा गांव से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बुढ़िया का जो रंग महल है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसके अलावा ग्रे पेलेकिन भी कई बार पूछा गया है, ताजे वाला बांध भी पूछा गया है, हथनीकुंड बैराज भी पूछा गया है, पलाक्ष तीर्थ भी पूछा गया है, कपाल मोचन भी पूछा गया है, गोपाल मोचन भी पूछा गया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होंगे मेरे बच्चों, जो हमने यमुनानगर में पढ़े हैं। यमुनानगर में अब हम पढ़ेंगे यहाँ शिक्षा और संस्थान। शिक्षा संस्थानों में मेरे बच्चों बात करें तो यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, लेकिन यहां पर एक मेडिकल कॉलेज है जिससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षा व संस्थान। शिक्षा व संस्थान पढ़ाने से पहले मेरे एक और मेरे बच्चों पर्यटन स्थल याद आ गया, तो उसको भी मैं बता देता हूं। यहां से भी जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है और वो है लोहगढ़ का किला। लोहगढ़ किला। बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि लोहगढ़ जो किला है ये कौन से जिले में है, तो आप लोग बोलेंगे यमुनानगर जिले के अंदर लोहगढ़ किला बना हुआ है। और ये किला बच्चों, ये भी बेहद मजबूत किला रहा है। और इस किले को जीतने का काम किया था किसने मेरे बच्चों? बंदा सिंह बहादुर ने। और बंदा सिंह बहादुर ने इस किले को जीतते हुए, बंदा सिंह बहादुर ने इस किले को जीतते हुए किले को सिखों की पहली राजधानी घोषित कर दिया था। तो बंदा सिंह बहादुर द्वारा 1710 ईस्वी के अंदर बच्चों किले को सिखों की राजधानी घोषित कर दिया था। सिखों की राजधानी घोषित कर दिया था। अब राजधानी है तो राजधानी में कौन रहेगा? राजा रहेगा। तो मैं आपसे पूछ लूं कि सिखों के पहले राजा कौन हुए हैं? जब बंदा सिंह बहादुर ने इसे पहली राजधानी घोषित किया है तो मेरे बच्चों सिखों के पहले राजा बंदा सिंह बहादुर हुए हैं। और बंदा सिंह बहादुर ने मेरे बच्चों जो वैराग्य छोड़ा था, सन्यास जो इन्होंने छोड़ा था, और सन्यास छोड़कर इन्होंने हथियार उठाने का काम किया था सिख धर्म को बचाने के लिए, सिख धर्म की रक्षा मुगलों से करने के लिए। तो सन्यास छोड़कर मेरे बच्चों युद्ध क्षेत्र जो इन्होंने चुना था ना, वो चुना था किसके कहने पर? गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, पेपर में अपने हरियाणा में पूछा गया है कि कौन से गुरु के कहने पर बंदा सिंह बहादुर ने सन्यास छोड़कर मेरे बच्चों युद्ध क्षेत्र को चुना था? तो गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर, गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर। और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हुए हैं। तो 10वें गुरु के बाद मेरे बच्चों कोई और गुरु हम पढ़ते हैं नहीं। तो उसके बाद सिख धर्म के अंदर या सिख लोगों के अंदर हम राजाओं का दौर देखेंगे और उसमें सबसे पहले राजा हुए हैं बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने 1710 में इस किले को जीतते हुए जो हरियाणा के यमुनानगर जिले का किला है लोहगढ़ किला, इसे बच्चों सिखों की राजधानी घोषित कर दिया। और यह विश्व में सिखों की पहली राजधानी है। विश्व में सिखों की पहली राजधानी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और धाकड़ क्वेश्चन होगा, विश्व में सिखों की
प्रथम ये कैपिटल होगी, राजधानी होगी, और इसको हम बोलते हैं सिख कैपिटल। तो आपसे पूछ ले कि सिख कैपिटल की संज्ञा किसे दी जाती है, तो हम बोलेंगे लोहगढ़ किले को। और ये सिखों की राजधानी रहा था 1710 ईस्वी से लेके 1716 ईस्वी तक, 1710 ईस्वी से लेके 1716 ईस्वी तक। तो लोहगढ़ किला बड़ा इंपॉर्टेंट है हरियाणा के अंदर, ठीक है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बच्चों डेली ही जन्मदिन आप लोग मेरा मना लेते हो, 4-5 दिन पहले भी आप लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरे को दे रहे थे, हैं? बिल्कुल मैं स्वस्थ रहूंगा, आप लोगों का प्यार स्नेह साथ सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो मेरे बच्चों में बिल्कुल स्वस्थ रहूंगा, तंदुरुस्त रहूंगा, है ना। तो डेली ही तुम बना लेते हो यार, ऐसे मत किया करो। हाँ, जन्मदिन होगा तो मैं बता दूंगा, अभी काफी दूर है, ठीक है। तुम्हें पार्टी भी तो देनी है, अच्छे वाली पार्टी नहीं दोगे तुम जन्मदिन पे। शिक्षा व संस्थान, और पार्टी देते रहो तुम बुढ़ापे तक मेरे को। इसी तरीके से तो मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाएंगे, फिर मेरे बच्चों हर महीने पार्टी किया करेंगे। और पार्टी जो है ना वो सुबह 4 बजे तक चला करेगी अपनी, ठीक है। शिक्षा व संस्थान का हम जिक्र करेंगे मेरे बच्चों। यहां पर एक मेडिकल कॉलेज ध्यान रखना है, और उस मेडिकल कॉलेज का नाम है गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज जो है ना वो कहाँ है। तो गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज मेरे प्यारे बच्चों वो आपको ध्यान रखना है कि यमुनानगर के अंदर है। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यमुनानगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है ना उसका नाम किस गुरु के नाम पे रखा गया है, तो आप बोलेंगे गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर। दूसरा, यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है शिक्षा संस्थान के अंदर, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो मेरे बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ होगा, यहाँ का खिजराबाद के अंदर। और खिजराबाद का नाम क्या बदल दिया गया है, प्रताप नगर कर दिया गया है। खिजराबाद का नाम क्या कर दिया गया है मेरे बहादुर बच्चों, प्रताप नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, प्रताप नगर कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर एक हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट भी है, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट। तो मेरे बच्चों सबसे ज्यादा जो हल्दी की खेती की जाती है, हल्दी मसाले में काउंट किया जाता है, और हरियाणा में सबसे ज्यादा जिस मसाले का उत्पादन होता है वो आपकी हल्दी होती है। और हल्दी का मैं जिक्र करूं तो हल्दी सबसे ज्यादा यमुनानगर में होती है। तो मेरे बच्चों हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट भी कहाँ होगा, सर जी यमुनानगर के अंदर होगा। और यमुनानगर का कौन सा इलाका, राधौर इलाका। तो राधौर यमुनानगर के अंदर मेरे बच्चों हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है। और इस प्लांट की जो स्थापना है, इस प्लांट की जो स्थापना है मेरे बच्चों वो कब की गई थी, तो एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है। दूसरा हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट तरावड़ी के अंदर स्थापित किया जाना है, लेकिन अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। तो अभी तक ये हरियाणा के अंदर प्रथम और एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट होगा, जो 2009 के अंदर बच्चों रादौर यमुनानगर के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है। चलेगा। सर जी कोई हिंदी की बुक बताओ। भाई हिंदी की बुक राम सर बताएंगे, राम सर से ऊपर जो है ना वो राम का नाम ही है, ये ध्यान रख लेना हिंदी में, ठीक है। तो राम सर के बाद राम का नाम ही है हिंदी में। तो राम सर बड़े शानदार तरीके से, मैं भी हिंदी की क्लास देखता हूं उनकी, ठीक है, बहुत जबरदस्त हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप लोग भी देखा करो उनकी क्लास। तो बच्चों शिक्षा संस्थान के बाद अब हम बात करते हैं मंदिरों की। तो हिंदी की नेक्स्ट क्लास में आप सर से हिंदी का या हिंदी की किताब का पूछ लेना, ठीक है ना। और मेरे से पूछेगा तो पेपर में हिंदी निकल आएगी तेरी, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरी भी हिंदी आप जैसी है, तो कई बार पेपर में हिंदी हिंदी करवा देती है अपने हरियाणा वालों की। मंदिर की बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर याद रखेंगे, भगवान परशुराम सरोदरम मंदिर। बच्चों भगवान परशुराम मंदिर हमने कहाँ पढ़ा था, रामराय गांव जींद में। अब ध्यान रख लेना ये है भगवान परशुराम सरोदरम मंदिर। तो ये शब्द मंदिर के नाम में जरूर पढ़ लेना, सरोदरम मंदिर। तो भगवान परशुराम सरोदरम मंदिर जो होगा वो हम बोलेंगे कंठगढ़ के अंदर है। कंठगढ़, कंठगढ़ जगाधरी यमुनानगर, ठीक है, यहां पर है बच्चों। नेक्स्ट मंदिर यहां पर आप ध्यान रखिएगा, कालेश्वर मंदिर। कालेश्वर, कालेश्वर कौन है, भगवान भोलेनाथ, तो इनको बोल देंगे कालेश्वर महादेव मंदिर। मेरे बच्चों कालेश्वर महादेव मंदिर जो है वो है एक जंगल के बीचों बीच, और उस जंगल का नाम भी
बच्चों इसी मंदिर के कारण पड़ा है, और उस जंगल को हम बोलते हैं कलेसर। क्या बोलते हैं? कलेसर। तो बच्चों आप लोग जो नेशनल पार्क हरियाणा में पढ़ते हो या जंगल पढ़ते हो, कलेसर जंगल, उसका नाम कलेसर क्यों है? क्योंकि इस जंगल के बीचों बीच बहुत पुराना भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बना हुआ है, और कालेश्वर महादेव मंदिर होने के चलते उसके आसपास का जो ये पेड़ पौधों वाला क्षेत्र है मेरे बच्चों, इसका नाम हो जाता है कलेसर। क्या हो जाता है? कलेसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट जो आपका मंदिर है वो कौन सा है मेरे बच्चों? नेक्स्ट जो मंदिर होगा वो आपका होगा लक्कड़हारा मंदिर। अब लकड़ियां सबसे ज्यादा कहां है? लकड़ियां सबसे ज्यादा मेरे बच्चों यमुनानगर में, तभी तो कागज उद्योग है, लकड़ी उद्योग है, टिम्बर उद्योग है वहां। तो लक्कड़हारा मंदिर कहां होगा? बस इस तरीके से रिलेट कर लेना कि यमुनानगर में होगा। इसके अलावा बच्चों हम बात करें तो पंचमुखी हनुमान मंदिर है यहाँ, पंचमुखी हनुमान मंदिर है। ठीक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है यहाँ। सर जी ये जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, बच्चों यहां पर ये 5 मुंह वाले हनुमान किस तरीके से विराजमान हुए? एक बाबा हुए हैं जिसका नाम है गंगानंद गिरी महाराज। गंगानंद गिरी महाराज एक रात सोए हुए थे, और सो के जब उठे तो गांव वालों को इकट्ठा करके उन्होंने बोला कि रात को मेरे सपने में भगवान हनुमान दिखाई दिए। तो एक ने बोला कि यह क्या बड़ी बात है, परसों मेरे को भी दिखाई दिए थे। तो गंगानंद गिरी महाराज बोले कि भाई साहब आपको तो एक मुंह वाले दिखाई दिए थे, मेरे को 5 मुंह वाले भगवान हनुमान का जो रूप है वो दिखाई दिया है। और भगवान हनुमान ने बोला है कि जो मेरा रूप आपको दिखाई दे रहा है, एक ऐसा ही रूप सारे के सारे हरियाणा के लोगों को भी दिखना चाहिए। और मेरे बच्चों जैसा जैसा रूप सपने में दिखाई दिया था गंगानंद गिरी महाराज को 5 मुंह वाले हनुमान का, एक ऐसी ही मूर्ति वहां पर स्थापित करके एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया, और उसी को बोलते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये गंगानंद गिरी महाराज की बदौलत ही स्थापित हो पाया है। तो पहले यहां पर गंगानंद गिरी महाराज ने क्या की है? तपस्या की है। तो गंगानंद गिरी महाराज की तपस्थली के ऊपर बना हुआ आपका मंदिर यमुनानगर का पंचमुखी हनुमान मंदिर होगा, पंचमुखी हनुमान मंदिर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एक और मंदिर है, चिट्टा मंदिर। चिट्टा मंदिर, चिट्टा का मतलब क्या होता है? कई तो ये सोचेंगे कि नशा होता है जी, चिट्टे का नशा। सिरसा साइड वाले, फतेहाबाद साइड वाले, इन्होंने ज्यादा सुन रखा होगा चिट्टा। ठीक है, क्योंकि पंजाब के साथ लगता है, और पंजाब में मेरे बच्चों ये चीजें ज्यादा हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, ऐसा सुनने में भी आ रहा है। तो चिट्टा मंदिर भी कहां है? यमुनानगर के अंदर है। लेकिन यहां पर चिट्टे का मतलब नशा नहीं, बल्कि चिट्टे का मतलब है सफेद। क्या है मेरे बच्चों? सफेद। आप लोगों ने पंजाबी गाना सुना होगा ना कि चिट्टे सूटते दाग पै गए, सुना है बच्चों तुमने? है सुना है ऐसा गाना, चिट्टे सूटते दाग पै गए? तो मेरे बच्चों तो चिट्टे का मतलब होता है सफेद, और यहां पर भगवान हनुमान की श्वेत प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान हनुमान की कौन सी प्रतिमा मेरे बच्चों? गुरुजी श्वेत प्रतिमा। भगवान हनुमान की श्वेत प्रतिमा यहाँ क्या की गई है? स्थापित की गई है। और बच्चों इस प्रकार का हनुमान आपको देखना है जिसका रंग सफेद हो, बच्चों वो यमुनानगर जाके ही देख सकते हो, क्योंकि चिट्टा मंदिर कहाँ है? यहीं पे है बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे गुरुजी, सुन रखा है हमने। अच्छा गीता जैलदार का गाना है, बहुत बढ़िया भाई, चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई लड्डू फौजी, आपने मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना लिए हैं। और जो बच्चा नोट्स बना रहा है ना, मेरे जो नोट्स बना रहा है, तो वो एक कॉपी मेरे पास भेजे, ताकि मैं उस बच्चे की मेहनत दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करने में लगा सकूं कि देखिएगा ये होनहार बच्चा किस तरीके से मेहनत कर रहा है। तो आप लोग भी तो कीजिएगा। आप लोग क्या करते हो इन हाथों से? ठीक है, आप लोग मेरे बच्चों क्या स्वेटर वगैरह बुनते हो क्या, कि सारा दिन ये हाथ आप लोगों के फ्री रहते ही नहीं है? तो आप लोगों को मोटिवेट मैं कर पाऊं, इसलिए जो बच्चा अच्छे तरीके से नोट्स मेरे प्रिपेयर कर रहा है उसकी एक कॉपी मेरे को जरूर मेरे बच्चों फॉरवर्ड करें। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही काम है कि जो दूसरे बच्चे अभी तक नहीं लगे हैं पढ़ने, दूसरे बच्चे अभी तक नहीं लगे हैं मेहनत करने, उन बच्चों को भी हम अपने वाली इस धारा में जोड़ें। क्योंकि मेरे बच्चों आपस में
एक दूसरे का साथ देंगे एक अच्छी मुहिम में, तो सीधी सी बात है कि कामयाब होने के बाद वो भी हमें दुआ देगा, कहीं ना कहीं आगे चल के वो भी हमारा साथ देगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। बच्चों एक मंदिर और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, मंदिर काफी है यहाँ पे, मंदिर यहाँ पे काफी है। एक है बच्चों माता मंत्रा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर है यहाँ पर सर जी? माता मंत्रा देवी मंदिर है, माता मंत्रा देवी मंदिर। बच्चों ये कहाँ है सर जी? ये यमुनानगर में, यमुनानगर के अंदर शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है और उन्हीं शिवालिक पहाड़ियों के अंदर बना हुआ है मेरे बच्चों माता मंत्रा देवी मंदिर। माता मंत्रा, बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि ये माता जो है ना, ये किससे उत्पन्न की गई है? मंत्रों से। और मंत्र कौन मेरे बच्चों लगाते हैं? जो बाबा लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, मंत्रों द्वारा उत्पन्न माता को हमने बोला है मंत्रा देवी। ठीक है मेरे बच्चों, एक बार धरती के ऊपर संकट आ गया था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, एक बार धरती के ऊपर संकट आ गया था और ऋषि मुनियों ने एक क्या की मेरे बच्चों? मीटिंग की, एक सभा की, और ऋषि मुनियों ने बोला कि ये जो संकट है ना धरती के ऊपर से, ये तभी टल सकता है जब हम भगवान विष्णु की क्या करें? दूसरी शादी करवाएं। ठीक है, भगवान विष्णु की यदि हम दूसरी शादी करवा देंगे तो ये जो संकट धरती के ऊपर आ रहा है ना बच्चों, ये टल जाएगा। तो ऋषि मुनियों ने यमुनानगर के अंदर इसी जगह से मेरे बच्चों फोन लगाया, किसको? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु उन दिनों आराम कर रहे थे पानी के अंदर, उस पानी को हम क्षीर सागर बोलते हैं, जो आज की मानसरोवर झील है। और काले नाग के ऊपर मेरे बच्चों अपनी पत्नी के साथ आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो फोन बजा, तो फोन बजते ही विष्णु भगवान ने उठाया और विष्णु भगवान को बोला गया कि धरती संकट में है, जल्दी चले आओ। तो भगवान विष्णु मेरे बच्चों बिना चप्पल पहने ही जल्दी जल्दी कहां आ जाते हैं? यमुनानगर आ जाते हैं। यमुनानगर जब आते हैं तो ऋषि मुनियों ने बोला कि भगवान विष्णु आप तो अकेले आ गए हो, ऐसे धरती का जो संकट है वो नहीं कटने वाला। तो भगवान विष्णु बोलते हैं और किसको लेके आना था? तो मेरे बच्चों उन्होंने बोला कि आपको अपनी पत्नी को लेके आना था, हम आप दोनों की दूसरी शादी करवाते, और आप लोगों की दूसरी शादी जब हम करवाएंगे तो इस धरती के ऊपर से संकट जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। तो भगवान विष्णु बोला कि यार किसी बात करो होता, मैं घर उजड़वाओगे क्या मेरा? यानी कि एक शादी ही तो मैं कर सकता हूं, ऐसे थोड़ी कि दूसरी शादी, तो हमें क्यों मेरी सांझ वाली रोटियां का मेरे बच्चों कलेश करवाओ हो? तो इस तरीके से ऋषि मुनियों ने जब उनको समझाया तो उनको बोला कि हम झूठ मूठ की शादी करवाएंगे, आपकी हकीकत वाली शादी नहीं करवाएंगे। तो भाई साहब वो बोला कि मेरा वाली पत्नी ने कौन समझावा है, वह को नहीं मानना है। ठीक है, तो एक काम करो, आप एक काम करो, हम आपकी एक शादी करवाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं करवाएंगे, हम एक लड़की उत्पन्न करेंगे, और वो लड़की जो उत्पन्न करेंगे ना वो किसके होगी? वो मंत्रों से उत्पन्न करेंगे। तो ऋषि मुनियों ने बच्चों विष्णु भगवान की शादी करवाने के लिए मंत्रों से एक माता उत्पन्न कर दी, एक लड़की उत्पन्न कर दी, और उनकी क्या करवा दी? शादी करवा दी। ठीक है बच्चों, शादी करवाने के बाद ये जो लड़की मंत्रों से उत्पन्न की गई थी, या बिछड़ गई या नुबली की ईब तो फेरे ले लिए, अब तो मैं विष्णु भगवान के साथ रहूंगी, मैं अलग नहीं हो सकती हूं। तो मेरे बच्चों भगवान विष्णु का पसीने आगे आने थे जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो। ठीक है ना, तो मेरे बच्चों जब इसको समझाया गया तो ये नहीं मानी। बाद में विष्णु भगवान ने बोला कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, जब तक मेरी पूजा होगी, जब तक भगवान विष्णु को लोग पूजते रहेंगे, तब तक आपको भी पूजते रहेंगे, क्योंकि आप मेरी पत्नी तो बन चुकी हो, लेकिन मैं घर आ जाके नहीं बता सकता हूं, नहीं तो मेरी पूजा दूसरी डाल होगी, तेरी भी दूसरी डाल होगी। तो एक काम कर, मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं। और मेरे बच्चों फिर माता जो ये लड़की जो है, ये विष्णु भगवान के समझाने के बाद यहीं पे समा गई थी, और समाने के बाद इसको पूजा जाना शुरू किया गया। जब तक विष्णु भगवान को पूजा जाएगा तब तक इनको पूजा जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं माता मंत्रा देवी। क्या बोलते हैं? माता मंत्रा देवी। ठीक है,
हाँ, तो ये कहानी है, तो रटना नहीं है। हरियाणा जी के पढ़ाने वाले ये बोलते हैं रट लो रट लो रट लो, हरियाणा जी के आसान है रट लो। भाई जब रटना ही है तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, रटते तो हम आ ही रहे हैं। हमने छठी क्लास के सारे सब्जेक्ट रटे, हमने 7वीं क्लास के रटे, हमने 10वीं क्लास के रटे, हमने 11वीं क्लास के रटे, हमने 12वीं क्लास के सारे सब्जेक्ट रटे, और 12वीं पास करके जब इस कंपटीशन की दुनिया में आए तो हम सीखने के लिए आए हैं, ना कि हम रटने के लिए आए हैं। रटने के लिए आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम करते ही आ रहे हैं। शिक्षा के अंदर रटने वाला कार्यक्रम तो हम बहुत सालों से अपना रहे हैं। अब जो दौर है वो समझने का दौर है बच्चों। एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, और लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो रटना नहीं है, जो टीचर रटने की बोले समझ लेना मेरे बच्चों, उसको वहीं पे ब्लॉक कर देना, ठीक है। समझाने के लिए आप जो पैसा लगा रहे हो एजुकेशन के ऊपर, रटने के लिए थोड़ी लगा रहे हो, आप समझने के लिए लगा रहे हो। तो ये मंदिर सारे के सारे घोट लेना। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों मेले। घोटने का मतलब है यहां समझ के याद करना है, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन कभी काम नहीं आएगा, समझ के चीजों को करोगे बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे। मेले की बात कर लेते हैं। यहां पर एक मेला है बच्चों, हजरत शाह का मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा गया है। हजरत शाह का मेला, तो जिक्के को लोग रटवाते हैं, हम रटवाएंगे नहीं, चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्यों नाम पड़ा है इसका मंत्रा देवी, किसने उत्पन्न की थी मंत्रों से, और कैसे ये फिर यहां से गायब हुई। तो हजरत शाह का मेला जो है बच्चों वो यमुना नगर में होगा। कहां होगा, यमुना नगर के अंदर ये लगेगा। उसके बाद है मेरे बच्चों कपाल मोचन मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर के अंदर। कपाल मोचन मेला। दूसरा है मेरे बच्चों गोपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला और गोपाल मोचन मेला। यमुना नगर के बिलासपुर में, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो मेला है वो है आदि बद्री मेला। सरस्वती नदी बच्चों हरियाणा के अंदर जो प्रवेश किया करती थी, एंटर किया करती थी, वो इसी आदि बद्री नामक स्थान के ऊपर जो यमुना नगर का हिस्सा है यहां किया करती थी। तो आदि बद्री जो मेला है बच्चों वो कहाँ लगेगा गुरुजी, आदि बद्री यमुना नगर में लगेगा। आदि बद्री यमुना नगर के अंदर ये मेला लगेगा बच्चों। इसके बाद हम बात करें तो 5 मुंह वाला हनुमान जहां दिखाई दी था बच्चों, वहां पर भी तो हर साल भगवान हनुमान के सम्मान में लोग इकट्ठा होंगे, तो वहां लग जाएगा कौन सा मेला, पंचमुखी हनुमान मेला। तो ये कुछ मेले हैं बड़े इंपॉर्टेंट है यमुना नगर के अंदर, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं यहां से व्यक्तित्व कौन कौन है, यहां से व्यक्तित्व कौन कौन आते हैं, यानी कि ग्रेट पर्सनालिटी। एक दो नाम आप भी बताओ जितने भी बच्चे यमुनानगर के जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। उनमें हम बात करेंगे तो एक नाम आप लोगों ने पक्का सुना होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। मेरे बच्चों कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आप लोगों ने पक्का सुना है, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है बच्चों। ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली ये भारत की क्या है, पहली महिला खिलाड़ी है। तो ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है बच्चों, ये प्रथम भारतीय महिला है। सर जी इसने ओलंपिक में पदक जीता था कब, मेरे बच्चों ये तो पेपर में भी पूछा गया है। और सिडनी ओलंपिक, ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी, राजधानी नहीं है, शहर है सिडनी, ठीक है। तो सिडनी ओलंपिक 2000 के अंदर मेरे बच्चों वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन, वजन उठाने वाली गेम, तो भारोत्तोलन मेरे बच्चों, ठीक है। तो भारोत्तोलन के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीत डाला था, कांस्य पदक। कौन सा पदक, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीतने का काम किया था। अब आप बोलोगे कि सर जी मल्लेश्वरी वाले जो लोग हैं जिनका सरनेम मल्लेश्वरी है, ये तो हमारे हरियाणा में है ही नहीं। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि टैलेंट भारत में कहीं पे भी पैदा हो, हरियाणा वालों की नजर पड़ी तो टैलेंट को हरियाणा में खींच लाते हैं। मेरे बच्चों कर्णम मल्लेश्वरी पैदा तो साउथ इंडिया में हुई,
लेकिन अपने यमुनानगर के रहने वाले एक लड़के के साथ मेरे बच्चों लव मैरिज है कर्णम मल्लेश्वरी की। ठीक है, तो टैलेंट पैदा हुआ है साउथ इंडिया में, नजर पड़ी अपने लड़के की, खींच लाए यमुनानगर के अंदर, और कर्णम मल्लेश्वरी मेरे बच्चों इनका जो संबंध है वो कहां से हो जाएगा, यमुनानगर से हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान आप लोग रख लेना। ठीक है, तो टैलेंट के ऊपर तुम नजर रखा करो मेरे बच्चों कि महाराष्ट्र में कौन सा टैलेंट आगे बढ़ रहा है, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में। ठीक है ना, और फिर पीछे लग जाया करो तुम। ठीक है, क्योंकि टैलेंट को हरियाणा में खींच के लाएंगे हर हाल में। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, सर जी दर्शन लाल जैन की। एक बच्चा बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा, बार बार दर्शन लाल जैन बोल रहा है। ले मेरे भाई अब पानी पी ले, आराम से सांस ले ले, दर्शन लाल जैन भी पढ़ा देता हूं। दर्शन लाल जैन कौन है, बहुत बड़े मेरे बच्चों समाज सेवी हुए हैं, बहुत बड़े क्या हुए हैं, समाज सेवी हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हुए हैं। और ये वो आदमी है जिसने सरस्वती नदी को दोबारा मेरे बच्चों अस्तित्व में लाने के लिए पूरा जीवन अपना लगा दिया। तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय, सरस्वती नदी को लेकर जो दोबारा खुदाई हुई और उसके साक्ष्य जो जुटाए गए, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय मेरे बच्चों हम किसे दे देंगे, दे देंगे सर दर्शन लाल जैन को। ठीक है, दर्शन लाल जैन जगाधरी यमुनानगर के अंदर क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। ठीक है बच्चों, पैदा हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इनको देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान भी मिल चुका है, दर्शन लाल जैन। और कितने बड़े थे तुम खुद आइडिया लगा लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके पैर छूते थे। ठीक है, दर्शन लाल जैन। उसके बाद है मेरे बच्चों ओम प्रकाश गांधी। ये भी मेरे बच्चों कम समाज सेवक नहीं है, ओम प्रकाश गांधी। बच्चों माधोबास गांव यमुनानगर के अंदर पैदा हुए ओम प्रकाश गांधी। माधोबास गांव यमुनानगर में ही पड़ता है। और माधोबास गांव यमुनानगर में पैदा होने वाले मेरे बच्चों ओम प्रकाश गांधी ने लड़कियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और सबसे पहले यमुनानगर के अंदर लड़कियों के लिए एक कन्या गुरुकुल मेरे बच्चों शुरू किया। तो इनको भी समाज सेवा करने के लिए देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री से मेरे बच्चों सम्मानित किया गया, ओम प्रकाश गांधी। ये जरूर आप लोग ध्यान रखें। गुरुजी संजय दत्त भी यहीं पैदा हुआ। संजय दत्त पैदा नहीं हुआ मेरे बच्चों, यहां पैदा हुए हैं संजय दत्त के पिता सुनील दत्त। सुनील दत्त पैदा नहीं हुए बल्कि सुनील दत्त पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि सुनील दत्त का जो वास्तविक नाम था वो बलराज दत्त था। और सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज दत्त, ये पैदा हुए पाकिस्तान में, लेकिन बंटवारे के बाद इनका परिवार पाकिस्तान से चलकर हरियाणा के मांडोली गांव के अंदर आके बसा। और यह मांडोली गांव मेरे बच्चों यमुनानगर जिले का गांव है। तो मंडोली भी बोलते हैं और मांडोली भी बोलते हैं। तो मांडोली गांव यमुनानगर के अंदर इनका परिवार आकर बसा था। तो सुनील दत्त, बलराज दत्त मेरे बच्चों, इनका संबंध कहां से रहा है, मांडोली यमुनानगर से रहा है। कहां से रहा है, मांडोली यमुनानगर से रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुजी दीपिका ठाकुर का संबंध भी यहीं से रहा है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब एक और नाम याद रख लेना, वेद गांधी। गांधी वो था बच्चों यहाँ, वेद गांधी। वेद गांधी गुरुजी कौन है, वेद गांधी है मेरे बच्चों फिल्म निर्माता। कौन है, फिल्म निर्माता है वेद गांधी। ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, वेद गांधी फिल्म निर्माता है। तो ये शख्सियत, दीपिका ठाकुर भी याद रख लो। तो ये शख्सियत कहां से आती है बच्चों, यमुनानगर से आती हैं। ठीक है, यमुनानगर से। यमुनानगर के अंदर और क्या है, बहुत सारी बातें हैं यमुनानगर के अंदर। सबसे ज्यादा बांध है यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। यमुनानगर के अंदर सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मेरे बच्चों, जिसे हम कलेसर नेशनल पार्क बोलते हैं। अपने हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, जिसमें सबसे बड़ा कलेसर नेशनल पार्क है। और वहीं पर बच्चों हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है बनसंतौर के अंदर। हाथी पुनर्वास एवं
अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है, बनसंतोर के अंदर है। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बताया होगा कि गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है। गन्ने के साथ साथ मेरे बच्चों आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि पंचकुला के बाद दूसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला भी आपका कौन सा होगा, यमुनानगर होगा। गुरुजी जींद का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ स्थित है, तो जींद का जवाहर नवोदय विद्यालय खूंगा कोठी में है। अब देखो ऐसे जो बच्चे हैं ना, ऐसे बच्चों का दिमाग जो है वो अलग ही लेवल का होता है। अंजू, मैं पढ़ा रहा हूं यमुनानगर, दिमाग में जींद घूम रहा है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें पंचकुला, दिमाग में घूमेगा तुम्हारे यमुनानगर। तो जो सिस्टम चल रहा है जिस टाइम, उस टाइम आपका फोकस मेरे बच्चों वहीं पे होना चाहिए। अब आदमी का दिमाग दो जगह कैसे हो सकता है कि जींद भी घूम रहा है, यमुनानगर भी घूम रहा है, ठीक है ना। एक जगह आप अपना दिमाग टिका के रखा करो। आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चों उसकी आउटपुट कब आएगी, जब आपका फोकस एक जगह होगा, है ना। हाँ, तो फिलहाल यमुनानगर पे फोकस करो। जींद के बारे में आप लास्ट में पूछा करो, है ना। बिल्कुल सर जी। बासमती चावल का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला जो चावल है वो तरावड़ी में होता है, लेकिन निर्यात की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मेरे बच्चों एक बच्चे ने पूछा है, क्या पूछा है, हर्बल पार्क। हाँ बिल्कुल, हरियाणा के अंदर सबसे पहला जो हर्बल पार्क है वो ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल के दौरान स्थापित किया गया था। उसे चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क हम बोलते हैं। और इसी चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क के अंदर बच्चों भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दौरा किया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस हर्बल पार्क के अंदर एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया था, और रुद्राक्ष का पौधा लगाए जाने के कारण इसे रुद्राक्ष वाटिका भी बोलते हैं। तो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क जो चूहरपुर कला गांव के अंदर है, इसे रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी मेरे बच्चों जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी मेरे बच्चों जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पंचकुला जिला। एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को बता दीजिएगा, यहां तक आप लोगों को मजा तो आ गया होगा ना पढ़ के। जिला दर्शन में हम मेरे बच्चों 16 जिले जो है ना वो कवर कर चुके हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को फटाफट बता दीजिएगा। जो काम की बात है वो तो तुम बताते ही नहीं कि सर जी मजा आ गया, जी सा आ गया एक नंबर का। और तुम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस में भी मेरे बच्चों आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन हैं वो ठीक हो रहे होंगे, ऐसी भी मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूं। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भाई, देखिएगा यमुनानगर का जो एरिया है वो कई जगह आपको 1756 भी लिखा मिलेगा, 1768 भी लिखा मिलेगा। ठीक है, 1768 दोनों याद रख लेना भाई, ठीक है ना। ये यमुनानगर जिले की जो वेबसाइट है उसके ऊपर तुम्हें 1756 पढ़ा होगा, इसलिए तुम पूछ रहे होगे मेरे से, यही बात होगी ना। तुम्हें ये तो नहीं लगता है कि यार मैं पढ़ गया, सर को नहीं पता है, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा रखना भी मत है ना। हाँ चलिएगा। तो आपने ये यमुनानगर जिले की वेबसाइट से उठाया होगा, मेरे को पता है, ठीक है। चलो कोई ना, इसीलिए कंफर्म कर रहे होगे। अब हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चों पंचकुला की। किसकी बात कर लेते हैं गुरुजी, पंचकुला की बात कर लेते हैं। 17वां जिला मेरे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं, और अगले 3-4 दिन के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर, ये जो जिला दर्शन की कहानी है ये इतिहास बन जाएगी मेरे बच्चों, ये हम कवर कर चुके होंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ पर पंचकुला की। पंचकुला जिला मैं तुम्हें दिखाऊं तो बड़ा सुंदर है हमारा पंचकुला। चलो आज मैं तुम्हें रंगीन फोटो दिखा रहा हूं, रंगीन फोटो, ठीक है। तो ये देखो मेरे बच्चों, पंचकुला जिला आपको यहां नजर आएगा। ये जो पंचकुला है इसकी स्थिति तो तुम जान ही चुके हो कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। तो मेरे बच्चों इस पंचकुला के साथ सीमा कौन बनाता है, सिर्फ इस पंचकुला के साथ हरियाणा का एक ही जिला सीमा बनाता है मेरे बच्चों, और उस जिले का नाम है अंबाला। और हरियाणा में सिर्फ ऐसे 2 ही जिले हैं जिनके पड़ोसी एक एक जिले हैं। जैसे सिरसा का सिर्फ एक ही पड़ोसी है फतेहाबाद, तो बच्चों यहां पंचकुला का भी सिर्फ एक पड़ोसी है अंबाला। लेकिन मैं बात करूं पंचकुला की सीमा
कितने राज्यों के साथ लगती है? तो सीमा लगती है 2 राज्यों के साथ। एक राज्य है पंजाब और एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। और बच्चों एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो पंचकुला एक ऐसा जिला हो जाएगा जिसकी सीमा 2 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। अच्छा, जींद के मैंने शिक्षा संस्थान नहीं पढ़ाए, तो जींद के अंदर शिक्षा संस्थान में जवाहर नवोदय विद्यालय याद रख लेना और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी याद रख लेना, जो 2014 के अंदर स्थापित की गई थी। ठीक है, यही है। थर्मल पावर प्लांट भी पढ़ेंगे भाई, छोटू राम थर्मल पावर प्लांट था यमुनानगर में, वो करेंगे। सारी की सारी चीजें एक साथ थोड़ी कर लेंगे यार, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, ऐसा थोड़ी है। ऐसे तो फिर पूरा का पूरा हरियाणा जी के 22 ही जिले हैं, सारी की सारी चीजें 22 जिले में करवा दूं, है ना? ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है ना? मेरे बच्चों बात कर लेते हैं पंचकुला की स्थिति। तो स्थिति आपको पता ही है, उत्तर पूर्व होगी, बिल्कुल होगी उत्तर पूर्व। बच्चों बात करें अस्तित्व की, तो अस्तित्व भी तुम्हें पता है, 15 अगस्त 1995। बच्चों सीएम कौन थे उस समय? गुरुजी बंसीलाल नहीं, भजनलाल। 15 अगस्त 1995 को भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भजनलाल के टाइम पीरियड के दौरान ही इसे क्या बनाया गया था? जिला। मेरे बच्चों ये जिला किससे अलग हुआ था? गुरुजी जिसके साथ सीमा लगती है उसी से अलग हुआ होगा, तो अलग हुआ है अंबाला से। मेरे बच्चों अंबाला से यदि ये अलग हुआ है तो 16 जिले तो हम पढ़ ही चुके, तो बच्चों ये हरियाणा के अंदर कौन सा जिला बना होगा? 17वां जिला बना होगा, 17वां जिला बना होगा। अब मैं तुमसे एक धाकड़ क्वेश्चन पूछता हूं, देखिएगा जो है हर क्वेश्चन किताब में नहीं आ सकता, आपको खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, सारी चीजें किताबों में नहीं डाली जा सकती। तो बच्चों एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा में, ये क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे बच्चे देंगे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव का पहला चुनाव कितने जिलों में करवाया गया था? ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। अब ये किताबों में तो दे नहीं रखा। अब तुम बोलोगे कि सर जी ये तो किताबों में नहीं दे रखा, तो हर बात किताबों में नहीं होती, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी होती है। कितने जिलों में मेरे बच्चों करवाया गया था? आंसर दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। और जिस दिन हमारे 22 जिले कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो 22 जिलों की एक धाकड़ एमसीक्यू क्लास में लेके आऊंगा, ताकि एक ही मकसद है 22 जिलों से अब तक जो हमने पढ़ा, यदि पेपर में आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए भाई। 15 अगस्त 1995 को बना था, सही बात है। बहुत सारे बच्चे, कोई 7 बोल रहा है, कोई 14 बोल रहा है, मतलब जिसके मुंह में जो आ रहा है वही बोल रहा है। थोड़ा सा भी दिमाग के ऊपर आप वजन नहीं डाल रहे, दिमाग के ऊपर वजन डाला करो मेरे बच्चों, इसको इतना हल्का भी मत छोड़ो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सर जी, 17 जिलों में, 17 जिलों में नहीं मेरे बच्चों। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी हरियाणा में? लागू हुई थी 1994 में, और ये जो इलेक्शन हुए थे ये दिसंबर या नवंबर 1994 में हुए थे। ठीक है, तो इलेक्शन जो हुआ था ना पहले वाला, वो 1994 में हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा के अंदर लागू हुई थी, और 22 अप्रैल 1994 में यह व्यवस्था लागू होने के बाद 1994 के लास्ट में ही मेरे बच्चों ये इलेक्शन हरियाणा में हुआ था। तो 1994 तक अपने हरियाणा में कितने जिले थे? 17वां जिला 95 में बना है, तो मेरे बच्चों जिले कितने होंगे? 16 होंगे। तो कितने जिलों में ये चुनाव हुआ होगा बच्चों? 16 जिलों के अंदर ये चुनाव हुआ होगा। ठीक है ना, 16 जिलों के अंदर ये क्या हुआ होगा? चुनाव हुआ होगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और यही जीके का रूप है। जीके का रूप वो नहीं है जो तुम लेके किताब 200 पेज की रट्टे मारते रहते हो, रट्टे मारते रहते हो, और आपको लगता है कि यार मैंने सारी किताब पढ़ ली है, अब तो मैं किसी को भी नहीं बख्सूंगा। लेकिन पेपर में फिर मेरे बच्चों अपने को मुंह लटकाना पड़ता है, क्योंकि जीके का रूप बदलता जा रहा है, और सामने वाला जब इतने बड़े कंपटीशन को देखता है तो उसके दिमाग में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने की आदत जो है अब शुरू हो चुकी है। तो लॉजिक वाले क्वेश्चन अब वो पूछने लगा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता।
बच्चों अब हम बात करते हैं इसका जो अक्षेत्रफल है सर वो कितना है। अक्षेत्रफल, तो मैं आपसे पूछूं कि अक्षेत्रफल कितना है तो आप बोलेंगे सर 898 है। कितना आसान है याद रखना, 898। और मेरे बच्चों ये हरियाणा के अंदर दूसरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद और दूसरा सबसे छोटा जिला मेरे बच्चों आपका पंचकुला ही होगा। बच्चों हम बात करें इसकी जनसंख्या की, तो जनसंख्या तो आप सभी जानते ही हो, 5.5 लाख है इसकी पॉपुलेशन रही थी। अब तो बढ़ गए होंगे मेरे बच्चों, ठीक है, हाँ अब तो बढ़ गए होंगे, बीच में लॉकडाउन भी आ लिया तो जनसंख्या अब तो इसकी होली होगी डबल, क्योंकि 2011 का जिक्र है ना, ये तो 2011 का जिक्र है। और जनसंख्या के मामले में तो बच्चों हमसे कोई आगे हो ही नहीं सकता, यही तो एक मामला है दुनिया में जिसके मामले में हम सबसे आगे हैं। तो जनसंख्या चीन मेरे बच्चों, चीन टक्कर दे रहा था लेकिन हमने बस थोड़े से ही दिन गंभीर हुए थे हम इस मुद्दे पे, तो थोड़े से दिन ही गंभीर हुए थे कि चीन को हमने पीछे धकेल दिया। जे आप 5-6 साल गंभीर हो जा तो मेरे बच्चों धरती के ऊपर तुम्हें भारतीय भारतीय ही नजर आएंगे, ठीक है। जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या यहाँ 5.5 लाख, 5.5 लाख हम बोल सकते हैं ना, अप्रोक्स लगभग 5.5। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े फिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं कि यहां विधानसभा क्षेत्र कितने हैं मेरे बच्चों। विधानसभा क्षेत्र यहां 2 हैं, तो सबसे कम विधानसभा क्षेत्र या तो चरखी दादरी में है या पंचकुला में, तो 2 ही ऐसे जिले हैं जहां पर 2-2 विधानसभा क्षेत्र हैं। और इन 2 में मेरे बच्चों एक है पंचकुला और एक है कालका, पंचकुला और कालका, ठीक है। विधायक याद करने की जरूरत यहां से है नहीं, तो जिक्के में आप लोगों को छोड़ना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 90 के 90 विधायक है मेरे बच्चों रट के बैठ जाओ, नहीं नहीं, जो याद करना है वो मैं बताऊंगा और जो छोड़ना है वो भी मैं ही बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर तहसील, वो तहसील में मेरे बच्चों एक पंचकुला है, एक कालका है मेरे बच्चों, एक यहां पे तहसील ध्यान रखेंगे रायपुर रानी है, रायपुर रानी। अब आप बोलोगे कि सर जी उप तहसील कितनी है, तो उप तहसील मेरे बालकों 2 है उरे। कितने उप तहसील है यहाँ, 2 उप तहसील है। तो इन 2 उप तहसील में हम बात करें तो एक तो है मोरनी और एक है बरवाड़ा। बच्चों एक बरवाड़ा हिसार में है तो ये बेरवाला, लेकिन इसने सारे सारे बरवाड़ा ही लिखा है इसलिए मैं भी बरवाड़ा लिख देता हूं। है तो ये बेरवाला, BERWALA, बेरवाला ही ऐसे तो, लेकिन इसको सारे बरवाड़ा ही बोलते हैं, बरवाड़ा ही लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों दूसरा है मोरनी, मोरनी और बेरवाला या बरवाड़ा इसकी क्या है, उप तहसील है, ठीक है ना। तो एक बरवाड़ा तो कहां है, एक बरवाड़ा तो है मेरे बच्चों हिसार के अंदर, ठीक है ना, और एक बरवाड़ा या बेरवाला है कहां पर, पंचकुला में। हाँ हाँ बिल्कुल, कैबिनेट मिनिस्टर जहां जहां है, ठीक है ना। जब मैं आप लोगों को चुनाव वगैरह इलेक्शन वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा कि ये विधायक याद रखना है और इस विधायक का नहीं तो हमने देखना भी नहीं है, ठीक है ना मेरे बच्चों। फिर महिला विधायक भी याद रखनी है, कौन सी महिला विधायक का नहीं तो हमने देखना है और कौन सी कहानी को नहीं देखना वो भी मैं हमने बता के चलूंगा बच्चों। सारा कहानी कौन देखना, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम नौकरी नहीं लग जाते, मैं तुम्हें यहीं पर दिखूंगा मेरे बच्चों, ऐसे ही डेली पढ़ाता रहूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ कई बच्चे तो ऐसे टेंशन में हो जाते हैं कि यार बस आज वाली क्लास के बाद है ना सर कहीं ये ना बोल दे सिलेबस हो गया, नहीं बच्चों अभी बहुत कुछ सीखना है तुम लोगों को हरियाणा जीके में। अब हम बात कर लेते हैं इसका नामकरण। नामकरण मेरे बच्चों, पंचकुला को पंचकुला क्यों बोलते हैं, ठीक है, नामकरण। पंचकुला को पंचकुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर 5 कूप हुआ करते थे, 5 कूपों के कारण
ये कई हरियाणा के गांवों के बच्चे सोचेंगे कि कूप तो वो होता है जिसके अंदर हम तूड़ी ठोकते हैं, है ना बच्चों। तो गांव से आने वाले बच्चे तो जानते हैं कि कूप क्या होता है, जहां हम तूड़ी ठोकते हैं। ये शहर आया ना, तूड़ी का भी कोई बेरा होगा तो तूड़ी वह आकर है जो एचएसएससी कई साल तक अपनी करण लाग रही है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, जो शहर वाले हैं और शहर वाले ने बतावांगे तो तूड़ी का मतलब वो है कि जो गेहूं का भूसा हो है ना, उसना में थ्रेसर में को काट लिया करा हाँ, और उसकी तूड़ी बना लिया करा हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो तूड़ी वाला कूप को नहीं बाल कोई, इस कूप का मतलब वो है कुआ। क्या होता है? कुआ, यानी कि नहरें। तो 5 कूप के कारण, या बच्चों कईयों ने बोला है कि ये जो कुएं है ना, कुएं नहीं बल्कि यहां पर सिंचाई वाली नहरें थी। 5 सिंचाई वाली नहरों के कारण, 5 सिंचाई नहरों के कारण, 5 सिंचाई नहरों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकुला। लोगों ने बोला कि यदि ये सिंचाई वाली नहरें 5 पहले हुआ करती थी तो ये किसी ना किसी नदी से तो पानी लेती होंगी। तो पंचकुला के अंदर नदी कौन सी है? गग्गर हकरा नदी। तो मेरे बच्चों इन 5 सिंचाई नहरों को पानी गग्गर हकरा नदी से मिलता था, और गग्गर हकरा नदी इन सिंचाई नहरों के अंदर पानी जो है मेरे बच्चों वो 2 स्थानों के बीच गिराती थी। बताया गया है मनसा देवी जो मंदिर है बच्चों, बड़ा फेमस मंदिर है, और एक है गुरुद्वारा नाडा साहिब, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो नाडा साहिब और मनसा देवी के बीच गग्गर नदी इन 5 सिंचाई नहरों में पानी गिराने का क्या किया करती थी? काम किया करती थी। और यहां पर ये 5 सिंचाई नहरें होने के चलते ही इसका नाम क्या पड़ा था? पंचकुला पड़ा था। क्या पड़ा था? पंचकुला मेरे बच्चों पड़ा था। गुरुजी ने थ्रेसर का भी को नहीं बेरा भाई, थ्रेसर का बेरा तो जित पाटेगा जित तामे तैयारी नहीं करोगे, ठीक है। फिर मार मार के मंडासे डांटे मेरे बच्चों थ्रेसर के ऊपर, दे गहरे फिर जुटिया करोगे। फिर बेरा पाटेगा कि यार वो मास्टर था जो समझाया करदा कि पढ़ लेंदे तो इन थ्रेसरा दा पेंडा छुट जांदा। और किते न किते एसी वाला कमरा में राम तो मेरे बच्चों लैपटॉप का आगे बैठे पावांगे या कंप्यूटर का आगे बैठे पावांगे, है ना। तो बिल्कुल बढ़िया भाई, चलेगा आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे, थैंक यू पारुल, मुनिया, कोमू, राहुल, ओजस्वी, निशा, प्रियंका, नसीब, रितु। चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे फिर। नामकरण के बाद मेरे बच्चों बात कर लेते हैं इसके उपनाम की। सर जी, पंचकुला को पंचकुला के अलावा अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? तो पंचकुला को मेरे बच्चों बोलते हैं चंडीगढ़ की सोलर सिटी। बस इतना सा याद रख लेना, चंडीगढ़ की क्या कहा जाता है इसे? सर जी, चंडीगढ़ की सोलर सिटी कहा जाता है। तो चंडीगढ़ की सोलर सिटी कौन होगा? गुरुजी, चंडीगढ़ की सोलर सिटी पंचकुला। और हरियाणा की सोलर सिटी कौन होगा? गुड़गांव होगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। हम बात करें तो ये जो आपका पंचकुला है ना, ये ट्राई सिटी में शामिल है। ट्राई सिटी, भारत की ट्राई सिटी में शामिल है। सर जी, ट्राई सिटी क्या आफत है? आफत नहीं है मेरे बच्चों। ट्राई सिटी का मतलब होता है 3 शहर जहां आपस में जुड़े हों, और भारत के अंदर बच्चों 3 शहर आपस में यहीं पर जुड़े हुए हैं। जैसे बच्चों हम बात करेंगे तो मोहाली, मोहाली पंजाब का मोहाली सुनाई है तुम लोगों ने? बिल्कुल सुना है। मोहाली के साथ कौन चिपका हुआ है गुरुजी? चंडीगढ़ चिपका हुआ है। और चंडीगढ़ के हम भी चिपके हुए हैं भाई साहब, हम कहाँ चंडीगढ़ को ऐसे छोड़ने वाले हैं। हम भी चंडीगढ़ के बिल्कुल छाती के छाती लगा के बैठे हैं भाई साहब। और छाती के लगा हुआ है चंडीगढ़ के पंचकुला। कौन? पंचकुला। तो ये 3 शहर जब एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो इसे बोलते हैं ट्राई सिटी। क्या बोलते हैं? ट्राई सिटी, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिएगा मेरे बच्चों, उपनाम के बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर गुरुजी उद्योग कौन से हैं। मेरे बच्चों, उद्योगों का जिक्र करें तो कोई ज्यादा बड़े उद्योग तो है नहीं, लेकिन यहां पर एक ट्रैक्टर सुना होगा तुमने, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल। HMT ट्रैक्टर के पुर्जे बना करते थे। यहाँ पुर्जे तो तुम्हें जानते होगे, जो आदमी के पुर्जे क्यों है? मुंडी होगी, हाथ हो गया, टांग होगी, घुटने हो गए, ये आदमी के पुर्जे हैं। नुए मेरे बच्चों हर चीज के पुर्जे होते हैं। तो HMT ट्रैक्टर के जो पुर्जे हैं ना, वो यहीं पर बनते थे।
लेकिन इन पुर्जों के भी मेरे बच्चों बुरी नजर लग गई, और अब ये इकाई जो है ना वो बंद कर दी गई। ये इकाई क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। कहां पर थी ये पंचकुला के अंदर? पिंजौर में थी मेरे बच्चों, पिंजौर पंचकुला के अंदर। जब हम शिमला की तरफ जाते हैं ना जीरकपुर से, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे बच्चों आपको ये नजर आएंगे एचएमटी ट्रैक्टर का पुर्जा निर्माण औद्योगिक इकाई। अब ये बंद हो गई है, तो अब इसकी जगह क्या कर दिया गया बच्चों? हमने एप्पल मार्केट स्थापित कर दी है। यहाँ इकाई बंद होगी है यहाँ, और इकाई बंद होते ही हमने यहाँ पर एप्पल मार्केट यानी कि सेब मंडी स्थापित कर दी है। तो इस जमीन के ऊपर हमने अब सेब मंडी स्थापित कर दी है। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में एप्पल मार्केट सेब मंडी कहाँ स्थापित की गई है, तो तुम बोलोगे पिंजौर के अंदर स्थापित गुरुजी की गई है। बिल्कुल भाई, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ सेब मंडी। तो यहां से हम सेब जो है ट्रकों में भर भर के दूसरे राज्यों में बेचा करेंगे। लेकिन हम कहां से लेके आएंगे? हम हिमाचल प्रदेश से लेके आएंगे भाई सेब। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट उद्योग, यहां पर नैनो उद्योग। सर जी नैनो, नैनो का मतलब होता है अति सूक्ष्म। ठीक है, जैसे अपनी मोबाइल की सिम भी नैनो साइज में आ चुकी है, नैनो साइज में आ चुकी है। तो नैनो उद्योग जो है मेरे बच्चों, ये रायपुर रानी के अंदर, रायपुर रानी जो हमने अभी तहसील पढ़ी पंचकुला की, वहां पर स्थापित किया गया। और बच्चों ये नैनो उद्योग हरियाणा सरकार ने लगभग 10,000 एकड़ की जमीन के ऊपर सबीर भाटिया के साथ मिलकर स्थापित किया है। तो नैनो उद्योग स्थापित करवाने में योगदान है सबीर भाटिया का, जो चंडीगढ़ में पैदा हुए। तो सबीर भाटिया के सहयोग से। और सबीर भाटिया कौन है? हॉटमेल के संस्थापक हैं। जैसे जीमेल है, ऐसे ही एक मेल है हॉटमेल। ठीक है, बिल्कुल गरम मेल, ताती ताती मेल। मेरे बच्चों उस हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया हैं। और यहां 10,000 एकड़ के ऊपर एक नैनो मेरे बच्चों सिटी स्थापित की गई है रायपुर रानी में, इसीलिए इसे कहा जाता है हरियाणा की नैनो सिटी। तो आपसे कोई पूछ ले हरियाणा की नैनो सिटी किसे कहा जाता है? मेरे बच्चों हरियाणा की नैनो सिटी कहा जाता है, कई बच्चे बोले कि सर यहाँ नैनो गाड़ियां बनती है क्या? गाड़ी का नाम भी नैनो इसीलिए है क्योंकि वो सबसे छोटी गाड़ी है मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो उसका साइज सबसे छोटा है, अति सूक्ष्म है, इसलिए उसे हम बोल रहे हैं नैनो। वरना हरियाणा में नैनो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि हरियाणा वाले काले रंग की स्कॉर्पियो में घूमना पसंद करते हैं। इससे नीचे तो मेरे बच्चों रोडवेज की बस में बैठ लेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो तो नीचे बात नहीं करांगे। नैनो नूनो वहां पे नहीं बैठा भाई। ठीक है, तो हरियाणा की नैनो सिटी किसे कहा जाता है? रायपुर रानी को नैनो सिटी बच्चों कहा जाता है। चलेगा, बस यही उद्योग है, बाकी तो यहाँ कोई उद्योग नहीं है। एक गढ़ी उद्योग है यहाँ पे। एक मेरे बच्चों बहुत पहले सीमेंट की फैक्ट्री भी स्थापित की गई थी, उसे बोल देते हैं भूपेंद्रा सीमेंट कारखाना। भूपेंद्रा सीमेंट कारखाना। मेरे बच्चों मैं बात करूं तो भूपेंद्रा सीमेंट जो कारखाना है ये सूरजपुर के अंदर, ये सूरजपुर पहले अंबाला में होता था, अब ये पंचकुला में आ गया है, सूरजपुर पंचकुला। ठीक है, तो सूरजपुर के अंदर भूपेंद्रा सीमेंट कारखाना मेरे बच्चों हुआ करता था। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और यदि पंचकुला ऑप्शन में ना दे रखा हो तो बच्चों सारी की सारी बातें पंचकुला की ट्रांसफर कहां कर देंगे? हम ट्रांसफर कर देंगे अंबाला में, क्योंकि कौन सा जिला किससे अलग हो रहा है, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं कि पंचकुला में पढ़ा रहा हूं। और पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो मेरे बच्चों तो हमने बूंदा मुंह नहीं करना है, तो हमने पंचकुला की सारी बात कित ट्रांसफर कर देनी है? अंबाला में ट्रांसफर कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। गुरुजी यहाँ HBVN का हेडक्वार्टर है भाई साहब, पूरा सारा सौदा का हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, हाँ HSSC का हेडक्वार्टर है, HPSC का हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, कई हेडक्वार्टर हैं, पूरा सारी की सारी बात बताऊंगा। लेबर राज्यपाल भी जुड़ गया, बंडारू दत्तात्रेय अंगोछा गेड़ रहे हैं खोअप है, और हरियाणा के पहले आदमी है। इनने भी मेरे तक नु गया कि बढ़िया मास्टर है भाई, इबी विजेता में नहीं पढ़ोगे फिर तारा कुछ नहीं होना भाई। जिधर राज्य का पहला आदमी नु कह देना कि बढ़िया मास्टर है तो तमें मान लियो। ठीक है, आज तमें नहीं मानोगे तो फिर मेरे बाल को पेपर आए पास मानोगे। मानना तो देखो तमने पढ़ा ही पड़ेगा। मंदिर की बात करांगे यहाँ पे, चलो मंदिरों में लेके चलता हूं। मंदिर बड़े जबरदस्त है, धाकड़ मंदिर है बच्चों। एक मंदिर है यहाँ माता समलोठा मंदिर, पहला ही मंदिर है जो पेपर में पूछा गया, माता समलोठा मंदिर।
समलोठा मंदिर। मेरे बच्चों इसे हम समलासन मंदिर भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, समलासन मंदिर भी बोलते हैं। और समलासन मंदिर या समलोठा मंदिर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से जिले में है, तो जिला तुम बता दोगे पंचकुला में है। दूसरा है मेरे बच्चों यहाँ पटियाला मंदिर। सर जी ये कैसा मंदिर हो गया, पटियाला तो शहर है, पटियाला शहर है, जिला है मेरे बच्चों पटियाला पंजाब का, तो इसके नाम पे मंदिर है अपने कहा पंचकुला में। अब आप बोलोगे कि सर जी पटियाला तो जिले का नाम है, बालको जिले जिले का नाम नहीं है, ये लड़कियां जो सूट डालती है उसको तुम पटियाला सूट भी बोल देते हो, ठीक है मेरे बच्चों। शाम को जब टेंशन वगैरह ज्यादा हो जाती है तो थोड़े थोड़े हम जो लिटिल लिटिल ले लेते हैं उसको पटियाला पैग भी बोल देते हैं मेरे बच्चों। जींद जो आपने शहर पढ़ा होगा वहां एक चौक भी पड़ा है पटियाला चौक, तो तुमने अभी तक मंदिर नहीं सुना होगा, पटियाला का नाम था मंदिर मेरे बच्चों। मैं सुना देता हूं कहां है, पंचकुला के अंदर है। और बच्चों जिस भी मंदिर का नाम अटपटा है, जो आपको ना पता हो कि इसके अंदर कौन बैठे हैं, वहां बैठेंगे हमारे भोलेनाथ, भगवान शिव को समर्पित है मेरे बच्चों। ये भगवान शिव को क्या होगा, समर्पित होगा। इसको हम बोल देते हैं कौन सा मंदिर, पटियाला मंदिर। बच्चों इसको हम पटियाला मंदिर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि 1840 ईस्वी में पटियाला के एक राजा थे, पटियाला के एक राजा थे, नाम था करम सिंह, और करम सिंह ने यह मंदिर बनवाया था। तो मेरे बच्चों करम सिंह पटियाला का राजा था, तो नाम हो जाता है इसका पटियाला मंदिर, ठीक है पटियाला मंदिर। लेकिन बैठे भोलेनाथ हैं इसके अंदर, भगवान शिव को समर्पित है, पंचकुला के अंदर मेरे बच्चों ये है, ठीक है बहुत बढ़िया भाई। तो आज के लिए मेरे बहादुर बच्चों इतना सा ही पढ़ते हैं, और बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मंडे को मिलेंगे। और ज्योग्राफी की जो क्लास है वो आज नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि शादियों का सीजन है, तो एक शादी में जाके आना है। वैसे तो मैं बहुत कम जाता हूँ शादियों में, लेकिन मेरे बच्चों अभी थोड़ा सा छुट्टी इसलिए ले रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि अगले ही महीने सीईटी है, फिर तो मैं सारी की सारी चीजें छोड़ देता तुम लोगों के लिए मेरे बच्चों, हर एक चीज मैं छोड़ देता। लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ा सा ये लग नहीं रहा कि सीईटी जो है अगले महीने होगा, वो थोड़ा सा 1-1.5 महीने लेट आपका होगा, और ये अपने लिए बहुत अच्छा है। तब तक ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर लेंगे, हरियाणा जीके अच्छे से कवर कर लेंगे, करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिले होने के बाद मैं तुम्हें करंट अफेयर भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज जो है वो ज्योग्राफी की क्लास तो नहीं ले पाऊंगा, बाकी हम मिलेंगे मंडे को। मंडे को उसी समय पे, मंडे को उसी समय मेरे बच्चों हम हरियाणा जी के और ज्योग्राफी की जो दाकड़ दाकड़ क्लासेस हैं वो आप लोगों के सामने लाते जाएंगे, और बिल्कुल एक परिवार की तरह, ठीक है एक परिवार की तरह। परिवार में जो आदान प्रदान चलता रहता है ना, बिना किसी धोखे फरेब के, बिल्कुल आदान प्रदान। आप लोग भी सपोर्ट करते रहना, और हमारी तरफ से सपोर्ट हमेशा आपको रहेगा। एक से एक दाकड़ मेरे बच्चों क्वेश्चन जो पेपर में छपने वाला होगा, आप लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरे के पूरे RWA परिवार की है। और जी जान हम एक लगा देंगे आप लोगों का स्कोर बढ़वाने के लिए और आप लोगों का सिलेक्शन करवाने के लिए। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।